हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। उसके लिए क्या करना है तुम लोगों को, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। यहाँ पे देखो एक चाइना डिश है, ये चाइना डिश में हम लोगों ने 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लिया। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर का कलर रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। ओके, जैसे तुम लोग ये चाइना डिश को हीट करोगे, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये कॉपर बर्न हो जाएगा। जैसे तुम लोग ये चाइना डिश को हीट करोगे तो ये कॉपर बर्न होके क्या बनेगा, ब्लैक कलर का यहाँ पे सब्सटेंस बनेगा। मतलब जब ये कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है तब यहाँ पे क्या मिलता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है वो किस में ऐड हो गया है, कॉपर में ऐड हुआ, और हम लोगों को क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऐड होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बहुत डिटेल्स में एग्जांपल नहीं दिए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई। ओके, तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के ऐड होने को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अभी यहाँ पे देखो कॉपर, जो ऑलरेडी हमने एक्टिविटी देखी उसी एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। कॉपर व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तब हम लोगों को क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिला, ब्लैक कलर का रेडिश ब्राउन कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ, तब हम लोगों को ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिला। इट मीन्स ये रिएक्शन में ये ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, कॉपर सब्सटेंस में, तब हम लोगों को क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बट ऑक्सीडेशन और एक तरीके से होता है जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पे देखो, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर किसी सब्सटेंस से तुम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो उसे भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ओके, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला किसका है, इथेनॉल। क्या है इथेनॉल का फॉर्मूला, CH3CH2OH इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, या फिर इसको तुम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ओके, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है यही है ये इथाइल अल्कोहल। ओके, नाउ इथेनॉल व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल, ओके, इथेनॉल किसके साथ में ट्रीट हो रहा है, सोडियम मेटल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होता है, अभी यहाँ पे देखो सामने 2 लगा है, मतलब यहाँ के जो हर एक मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे ये कार्बन 2 है, ये हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ये कार्बन 2, ये हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ये ऑक्सीजन 2, और ये हाइड्रोजन क्या है 2। ओके, तो जब ये इथेनॉल ये सोडियम मेटल के साथ में क्या हो जाता है, रिएक्ट होता है, तब यहाँ का ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितने थे, सामने देखो 2 थे, तो ये कौन से फॉर्म में निकल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, निकल गया H2। और ये जो सोडियम मेटल है ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्या बना देगा, CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड। एक बार फिर से समझो, जब ये इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट हो रहा है तब यहाँ से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन
निकल जा रहा है, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल गया और उसके जगह पे क्या लग गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड किसने फॉर्म किया, Na ने। तब हमारा कंपाउंड क्या बना, CH3CH2ONA, दैट इज द सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है उस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आया? मतलब ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, the reaction in which addition of oxygen takes place, or the reaction in which removal of hydrogen takes place. This reaction is known as oxidation reaction. मतलब जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है, उसको भी तुम लोग क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर जिस रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है उसको भी तुम लोग क्या बोलोगे, विच रिएक्शन, उसको भी तुम लोग बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो शॉर्टकट में तुम लोग ऑक्सीडेशन को एक ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज गेन ऑफ O2 मीन्स द ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ये शॉर्टकट में तुम लोग याद रख सकते हो। मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होता है वो भी ऑक्सीडेशन रहेंगी, और जिस रिएक्शन से हाइड्रोजन लूज होता है वो भी क्या रहेंगी, ऑक्सीडेशन। तो ये शॉर्टकट में तुम लोग याद रख सकते हो कि दैट इज गेन ऑफ O2 एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द ऑक्सीडेशन। समझ में अभी ऑक्सीडेशन? ओके। अभी हम लोग देखते हैं रिडक्शन के बारे में, ठीक है। अब रिडक्शन कंप्लीटली ऑक्सीडेशन का क्या है, अपोजिट। ओके, ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या रहेगा, रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन की भी दो वे में डेफिनेशन रहेंगी। पहले हम देखते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है उस सब्सटेंस को तुम लोग क्या बोलोगे, रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आए? अभी यहाँ पे देखो, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होता है तब हम लोगों को क्या मिल रहा है, मीथेन गैस। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है तब हमको क्या मिल रहा है, मीथेन गैस। मतलब ये हाइड्रोजन कार्बन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब हमको मीथेन गैस मिल रहा है। इट मीन्स ये रिएक्शन में कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। अभी फिर से देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन की और एक डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है वो रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अभी यहाँ पे देखो, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में रहती है। ओके, तो यहाँ पे देखो ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। तो O3 इन प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेडिएशन मतलब जो सूरज से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये O3 का क्या होता है, डिकम्पोजिशन। किसमें, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। किसमें होता है, O3 है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, O2 प्लस O3 होता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन किसी के भी साथ में कंबाइन है क्या, जैसे ये ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिला के O2 बना है, बट ये सिंगल ऑक्सीजन है, और ऐसे सिंगल फ्रेशली लिबरेटेड ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ पे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। समझ में आया? ओके, तो हमारा मेन फोकस क्या है, रिडक्शन क्या है, ये द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये ओजोन है, ओजोन में से हमने ये ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अल्ट्रावायलेट लाइट के वजह से ओजोन से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब ये भी क्या हुआ, रिडक्शन। तो समझ में आए, रिडक्शन क्या होगा, या तो गेन ऑफ H2 मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, वो भी क्या रहेगा तुम्हारा, रिडक्शन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या रहेगा तुम्हारा, रिडक्शन। समझ में आया? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन, एंड इसका उल्टा
गेन ऑफ O2, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ईजी है, सिंपल, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलाकर ही होता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, उस रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, क्या बोलोगे उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction reaction occur simultaneously is called redox reaction। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है उसी को तुम लोग क्या बोलोगे? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? मतलब सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होंगी, सेम रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन भी होंगी, उसको बोलोगे तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तुमको अगर डेफिनेशन ध्यान में भी नहीं आई तो हम जब सामने एग्जाम्पल देखेंगे तब तुम लोगों को डेफिनेशन ध्यान में आ जाएंगी। ओके, the oxidation and reduction reaction are also called redox reaction। okay, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हो। मतलब अगर तुम लोगों को पूछा कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्या, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। In the name redox, the term red stand for reduction and OX stand for ऑक्सीडेशन। ओके, नेम में दिया है रेडॉक्स का, रेडॉक्स के नेम से ही पता चलता कि वो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब रेड मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, एग्जाम्पल व्हेन, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन पता चलनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कौन सी कैसी रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बोलते, क्यों बोलते, तो वो एग्जाम्पल से ही तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, when copper oxide is heated with hydrogen then copper metal and water are formed। ओके, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में हिट हो रहा है तब तुम लोगों को मिल रहा है कॉपर मेटल और वाटर। ओके, अब वो रिएक्शन देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, जो हम लोगों को कॉपर और ऑक्सीजन के रिएक्शन में मिला था, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, याद है? हाँ, तो ये क्या है? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को जब तुम हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ओके, ये ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को जब तुम ये हाइड्रोजन गैस के साथ में हीट कर रहे हो तब तुम लोगों को क्या मिल रहा है? कॉपर, एंड यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कॉपर ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन निकल गया और ये ऑक्सीजन किसके साथ में कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ में, और वहां पे क्या बन रहा है? वाटर। अब ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे हो सकती है ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अभी ये रिएक्शन को मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद द हाइड्रोजन सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड वाटर। यहाँ पे देखो, ये कॉपर ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन चला गया और वो किसके साथ में कंबाइन हो गया? हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? वाटर बन गया, राइट। मतलब ये कॉपर ऑक्साइड में से ये कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। समझ में आ गया? है इजी, सिंपल है। ये कॉपर ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन चला गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्शन हो गया? कॉपर में, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन ने क्या किया? ये ऑक्सीजन को के साथ में कंबाइन हो गया। ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ में क्या हुआ? कंबाइन हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। मतलब ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, या फिर ये हाइड्रोजन ने ये ऑक्सीजन को कंबाइन किया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। समझ में आया, कॉपर से ऑक्सीजन चला गया वो कॉपर बन गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया वो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो वाटर बना, मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन साइमल्टेनियसली हुआ, इसीलिए ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction reaction occur simultaneously. This reaction is known as redox reaction. जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों भी रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझा? ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो। If a substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. Okay, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। सिंपल है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करता है या फिर ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को लूज करता है रिएक्शन के टाइम पे, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। देन इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लूज कर देता है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर देता है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस। समझ में आया, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा या हाइड्रोजन को लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रहेगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा वो रिड्यूस सब्सटेंस रहेगा। फिर हम देखेंगे अब वो रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन सा रिड्यूस सब्सटेंस है। इस टॉपिक को अच्छे से समझो, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन एंड नेम द रिड्यूस सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन। तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए तभी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, कॉपर से ऑक्सीजन लूज होके क्या बना, ये कॉपर बना, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन लूज हुआ तो सॉरी, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज होके क्या बना, ये कॉपर बना, मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड सब्सटेंस है ये कौन सा सब्सटेंस होगा, रिड्यूस। बिकॉज जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर जाता है और हाइड्रोजन ऐड होता है वो रिड्यूस सब्सटेंस रहता है। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर गया तो वो कौन सा सब्सटेंस है, अपना रिड्यूस सब्सटेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब वो वाटर बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये हाइड्रोजन कैसा सब्सटेंस हुआ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। सपोज टू बी ये रिएक्शन तुमको दे दी गई और पूछ लिया गया कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, नेम लिखो। तो तुम लोग क्या लिखोगे, हाइड्रोजन ये H2 इज द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड ये कॉपर ऑक्साइड CuO इज द रिड्यूस सब्सटेंस। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, इन द अबव एग्जाम्पल CuO इज रिड्यूस सब्सटेंस। टू किस में रिड्यूस हुआ, Cu में, राइट। इन द अबव एग्जाम्पल CuO इज रिड्यूस टू Cu, मतलब कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हुआ, कॉपर में, एंड H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O। तो अबव रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हुआ एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होके वो वाटर में ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब वो रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड इज द रिड्यूस सब्सटेंस एंड हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। समझ में आया? तो तुम लोग ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर, पहली रिएक्शन देखो, जिंक ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद द कार्बन, या फिर हीटेड बोल सकते हो, जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद द कार्बन, या फिर जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में हीट होता है तब वहां पे जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ,
लूज हुआ, मतलब जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। समझ में आया। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो मतलब जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ में कंबाइन होके यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हुआ तो ये भी तुम्हारी कौन सी रिएक्शन रहेंगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड किया मतलब ये कार्बन कैसा सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया मतलब ये जिंक ऑक्साइड कैसा सब्सटेंस हुआ, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहाँ पे देखो लिखा भी है, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया। अभी हम उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल को केयरफुली देखो, ठीक है। ये एग्जाम्पल में क्या हुआ है, मैंगनीज डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnO2 is the manganese dioxide. Manganese dioxide when reacted with hydrochloric acid, there is the formation of manganese dichloride, chlorine and water. अब ये रिएक्शन में कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, कहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुई, ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड को, मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया और वो किस में कन्वर्ट हुआ, मैंगनीज क्लोराइड में। दिख रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन चला गया और वो मैंगनीज क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स ये क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन गया मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन चला गया मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी, रिडक्शन रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो ये HCl है, HCl में से ये हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 गैस, राइट। ये HCl में से ये हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे ये क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव भी होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इजी सिंपल है। ये HCl में से ये हाइड्रोजन चला गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। HCl में से हाइड्रोजन चला गया और वो Cl2 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हुआ है मतलब ये भी क्या है तुम्हारी, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो फिर हम देखेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी ये HCl में से हाइड्रोजन चला गया, हमने पहले देखा था ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन चला गया तो भी वो क्या रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रहेंगे। तो अभी यहाँ से हाइड्रोजन चला गया मतलब HCl कैसा है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया मतलब ये तुम्हारा क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज डाइक्लोराइड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। समझा ये एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हम यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन या व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है तब वहां पे सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, फॉर्म होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे H2S का कन्वर्शन किस में हुआ है, सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड का कन्वर्शन किस में हुआ है, सल्फर में कन्वर्शन हुआ है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे ये Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ, Cl2 में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब वो कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। इट मीन्स ये भी क्या हुई तुम्हारी, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया, सिंपल है। हाइड्रोजन जा रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन। फिर अभी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का ही काम हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं
तो जिस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन जाएगा वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, मतलब H2S ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, रिड्यूस सब्सटेंस। तो Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब वो रिड्यूस सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखो H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर एंड क्लोरीन इज रिड्यूस टू HCl। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन फिनिश होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, either a gain of oxygen or loss of hydrogen, that is the oxidation. and reduction मतलब either a gain of hydrogen or loss of oxygen, that is the reduction. याद रखोगे, oxidation either a gain of oxygen or loss of hydrogen, and reduction either a gain of hydrogen और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, ये वीडियो को तुम लोग बार बार देख सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो। और रेडॉक्स रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, दिस रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का पोर्शन कंप्लीट होता है। ये मैंने सारा पोर्शन तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी हम ये देखते हैं रिकॉल एक्टिविटी 1.1। Now recall activity 1.1, where a magnesium ribbons burn with a dazzling flame in air and changes into a white substance magnesium oxide. Okay, अभी हम देखते हैं, तुम लोगों को याद आ रहा होगा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये एक्टिविटी थी, फर्स्ट एक्टिविटी, जिसमें तुम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम डैजलिंग फ्लेम में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और हम लोगों को व्हाइट सब्सटेंस मिलता है। वो व्हाइट सब्सटेंस कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो रिएक्शन को हम फिर से लिखते हैं। ओके, मैग्नीशियम बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम लोगों को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तब हम लोगों को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब मैं ये रिएक्शन को बैलेंस कर देती हूँ। हो गया, मैग्नीशियम के सामने ट्वाइस लगा देती हूँ और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने ट्वाइस लगा देती हूँ, मतलब ये तुम्हारा क्या हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोगों ने इसकी एक्टिविटी देखी थी, ये रिएक्शन भी देखी थी। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तब हम लोगों को व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है और वही व्हाइट सब्सटेंस क्या रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये रिएक्शन में हम लोगों को देखना है कि इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा या रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में क्या हो रहा है, कंबाइन होके हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स ये मैग्नीशियम क्या होगा तुम्हारा, ये मैग्नीशियम तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज। समझ में आया, मतलब इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसीलिए तुम्हारा मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ ही हम हमारा ये चैप्टर फिनिश करेंगे। अभी एक एक्टिविटी बची थी ये चैप्टर की, तो वो एक्टिविटी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ये एक्टिविटी, ओके। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, हम लोगों को क्या करना है, ये एक्टिविटी को कैरी करना है। तो हम लोगों को क्या लेना है, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, हम लोगों को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसका एक्वेस सॉल्यूशन बना देना है। एक्वेस सॉल्यूशन बनाना है मतलब उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाओगे। ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड उसमें ऐड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग क्या करोगे, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन बनाओगे एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से
उसको क्या करोगे, मिक्स करोगे। मतलब 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया एंड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिया। ओके, यहाँ पे देखो वो रिएक्शन कैसे होंगी। तुम लोगों ने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज टू बी ए टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ क्या लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है BaOH/2। क्या है फॉर्मूला, BaOH/2, या फिर तुम लोग BaOH होल ट्वाइस बोलते हो, वो भी बोल सकते हो। ओके, देन फिर दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें क्या करो तुम लोग, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लो। क्या लो तुम, उसमें 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें तुम लोगों ने 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें तुम लोगों ने 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिया और उसके क्या कर दिए, एक्वेस सॉल्यूशन बना दिए। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब इनके सॉल्यूशन किसमें, वाटर में। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला BaOH/2, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। तो जब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड ये अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या होगा, तो तुम लोगों को क्या करना है, ये रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है। अभी देखो हम इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, BaOH/2। इसका हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, एक्वेस। अभी मैं फिजिकल स्टेट नहीं मेंशन करती हूँ। ओके, व्हेन ट्रीटेड विद द और रिएक्टेड विद द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ में रिएक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे तब हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यहाँ से अमोनिया गैस है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर भी फॉर्म होगा। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, जब एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ में मिक्स किया और वो रिएक्शन मिक्सचर को हम लोगों ने हीट किया, तब हम लोगों को एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मिला। वहां से अमोनिया गैस रिलीज हुआ और हम लोगों को वाटर भी मिला। अब इस रिएक्शन में हीट क्या हुई, एब्सॉर्ब हो गई। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन किया है, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हुई, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करना है तुम लोगों को। अभी एक दूसरे में ये मिक्स किया है तो दोनों भी एक ही टेस्ट ट्यूब में आ गए। सपोज टू बी यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर दिया था, ये दोनों भी एक ही टेस्ट ट्यूब में आ गए। अब क्या करो, ये टेस्ट ट्यूब को तुम लोग अपने हाथ से टच करो तो तुम लोगों को क्या फील होगा, तुम लोगों को ये जो टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड फील होगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुई थी, हीट एब्सॉर्ब हुई थी, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई तुम लोगों को ये एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फिनिश कर दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, तो आई होप कि तुम लोगों को अभी तक मैंने जितना भी ये चैप्टर का पोर्शन पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा।